मोतिहारी वालों मुझे बताओ, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, लालू और राहुल दोनों बिहार में घुसपैठिए को घुसाना चाहते हैं और एक घुसपैठिए हमारे बिहार के युवाओं की रोजगारी छीनता है। एक घुसपैठिए हमारे गरीब का अनाज छीनता है। मैं लालू और राहुल को कहने के लिए आया हूं कि जितना जोर लगाना है लगा दो। हम देश से और बिहार से एक एक घुसपैठिए को निकाल कर रहेंगे, एक एक घुसपैठिए। भाइयों बहनों, ये आरजेडी वाले आज भी शहाबुद्दीन का जमाना फिर से लाने वाले। लालू जी के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। उनके बेटे को टिकट दिए, मगर मैं बताकर जाता हूं लालू जी, आपकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, अब बिहार में शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली पैदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। भाइयों बहनों, जनता नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी को चाहती है और मैं आज कहने आया हूं, 10 साल तक मनमोहन सिंह का शासन रहा। 10 साल तक मनमोहन सिंह बिहार में 5 ही बार आए और 10 साल तक मोदी जी का शासन रहा। मोदी जी बिहार में 55 बार आए हैं, 55 बार आए हैं। और सिर्फ आए नहीं है, मैं आज इस मंच से कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव को पूछना चाहता हूं कि 10 साल में आपने बिहार को क्या दिया? भाइयों बहनों, ये हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। लालू जी, मैं तो बनिया का बेटा हूं, हिसाब किताब तैयार होता है हमारा। 10 साल में ये मनमोहन सोनिया सरकार ने, लालू सरकार ने 4 से 14 में बिहार के लिए 2,80,000 करोड़ भेजा। कितना भेजा भाई? जोर से बोलो, कितना भेजा? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 18,70,000 करोड़ रुपया भेजा है। उन्होंने 2,80,000 करोड़ भेजा और मोदी जी ने 18,70,000 करोड़। 8,52,00,000 लाभार्थियों को 5 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम किया। 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। और मोतिहारी वालों, फिर से एनडीए सरकार बना दो, किसान सम्मान निधि का 6,000 अब 9,000 करने वाले हैं। 9,000 पीएम आवास के 44 लाख घर बनाए और अब अगले 5 साल में 50 लाख घर और बनाने वाले, गरीबों के 50 लाख। 1,17,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया।
3,53,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का पूरा आरोग्य का खर्चा उठाया। 1,65,00,000 माताओं को शौचालय दिया और 1,60,00,000 घरों में 1,60,00,000 घरों में पीने का पानी नल से बनाया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के लिए मखाना का बोर्ड भी बनाया है, मखाना बोर्ड भी बनाया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने तो मखाना बोर्ड बनाया, मगर ये लालू की पार्टी फिर से आएगी तो घुसपैठिया बोर्ड बनाएगी, घुसपैठिया बोर्ड बनाएगी। आप मुझे बताओ, मोतीहारी वालों, विकास करने वाली पार्टी को जिताना चाहिए या घुसपैठ कराने वाली पार्टी को जिताना चाहिए? बताइए जरा। बिहार में सर्वदूर ये जवाब मिल रहा है। भाइयों बहनों, हमारे चंपारण की भूमि श्री राम और सीता माता की भूमि है। मोतीहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर राम जानकी पथ बन रहा है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक रेलवे लाइन भी डालेंगे। और मुझे बताओ भाई, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने मंदिर तोड़ा था। मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने, लालू ने अब तक इसको लटका कर रखा, भटका कर रखा, अटका कर रखा। मोदी जी ने अयोध्या में नया मंदिर बनाकर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी। और भाइयों बहनों, अब बारी है सीतामढ़ी में सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की। 850 करोड़ रुपए से सीता माता का भव्य मंदिर बनाने का चालू हो गया है। मुझे बताओ, ये लालू और राहुल आएंगे तो सीता माता का मंदिर पूरा होगा क्या? अरे जोर से बोलो, होगा क्या? चिंता मत करो, वो आने वाले नहीं है। हमारे प्रमोद जी को जिता दो, भव्य सीता मंदिर बनाने का काम हम करेंगे। हम 27,000 करोड़ से हमने रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पूर्वी चंपारण से होकर जाता है। 30,000 करोड़ का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी पूर्वी चंपारण होकर जाता है। 6800 करोड़ से नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फर रेल मार्ग मंजूर किया है। मोतीहारी के राम जानकी पथ पर 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन को जोड़ने वाले हैं। पूर्वी चंपारण को वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जरा जोर से ताली बजाना, एक नया मेडिकल कॉलेज भी हम मोतीहारी में बनाने जा रहे हैं। हरिसिद्ध में 136 करोड़ से एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट लगाया। रक्सौल में
औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है और अरे राज्य में 100 करोड़ के खर्चे से बाबा सोमेश्वर नाथ के मंदिर को भी विकसित किया जा रहा है। मोतिहारी में 154 करोड़ से 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए रहे हैं और भाइयों बहनों अभी 1,41,41,00,000 जीविका दीदियों को नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 रुपया उनके अकाउंट में जमा करा। ये लालू जी कहते हैं कि इसको वापस ले लो। मैं मोतिहारी की भूमि पर कहकर जाता हूं, लालू प्रसाद आप और आपका बेटा छोड़िए, 4 पीढ़ी आएगी तो भी जीविका दीदी का 10,000 रुपया वापिस नहीं लिया जाएगा। और भाइयों बहनों, हमारी नई सरकार बनने के 2.5 साल में ही जीविका दीदी के अकाउंट में 2 लाख रुपया और डाला जाएगा और भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? आतंकवाद इस देश से खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये लालू जी की, सोनिया की, मनमोहन की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता, उनको बिरयानी खिलाई जाती। अभी पहलगांव में आतंकवादी हमला किया, मोदी जी ने 20 दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का